विश्व रंगमंच दिवस प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने इस दिन की स्थापना की थी। हर साल दुनिया भर में इस दिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिएटर समारोह होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संदेश इस दिन का एक महत्वपूर्ण आयोजन है। आज विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर वरिष्ठ रंगकर्मी एवं गोल्ड मेडलिस्ट डायरेक्टर MPSD सर आलोक चटर्जी जी से हम रूबरू हुए। सर, आज विश्व रंगमंच दिवस है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ा संदेश तो यही है दुनिया भर के थिएटर वालों को कि ये जो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है इसमें अपने को सुरक्षित रखें, क्योंकि हमारे कम से कम 7 शो इसलिए पोस्टपोन या कैंसिल हो गए क्योंकि टीम में ही 3 लोग कोरोना संक्रमित निकल गए। तो ये ना समझें कि ये किसी विशेष क्लास को हो रहा है, विशेष उम्र को हो रहा है। जिनको कोरोना हुआ है वो सब युवा लोग हैं, इसलिए कोविड टेस्ट कराना और वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये भी लगता है कि ये जो पिछले 1-1.5 साल से थिएटर रंगमंच पर पहुंच नहीं पाया था और अभी अनलॉक होने के बाद फिर से वो शुरू हुआ था, पर वो पूरी तरह से अपने फुल फॉर्म में आके दौड़ना शुरू करता कि इसके पहले फिर ये लॉकडाउन और तरह तरह के अवरोध आ रहे हैं क्योंकि बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये तो निश्चित रूप से है कि सबसे पहले जान की सुरक्षा, क्योंकि सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो कहाँ का रंगमंच, चाहे वो दर्शक हों, चाहे वो हमारे लिखने वाले हों, देखने वाले हों या करने वाले हों। विश्व रंगमंच दिवस पर विश्व के सभी रंगकर्मियों को आज विश्व रंगमंच की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, और इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द पूरी दुनिया में सब कुछ सामान्य होगा और रंगमंच दर्शक के सामने होगा, क्योंकि रंगमंच एक ऐसी चीज़ है जो ऑनलाइन नहीं हो सकती। ऑनलाइन हम बातचीत कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, लेकिन दर्शक और अभिनेता के बीच की भी एक केमिस्ट्री होती है। एक जीवित व्यक्ति करता है, एक जीवित व्यक्ति उसको देखता है, तो 2 जीवित व्यक्तियों के बीच इंटरेक्शन होता है और अवचेतन पर भी कुछ उस समय घटित होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है थिएटर में। ये मैन टू मैन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने का मामला है, जहां हम दर्शक की आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं कि नमस्कार, मैं सूत्रधार, आज ये हम नाटक करने आए। विश्व रंगमंच दिवस के बारे में आपको पता ही होगा कि ये 1961 से होना शुरू हुआ और ये एग्जैक्ट वही वर्ष है जब हमारे राष्ट्र कवि अपने रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का ये 100वां जन्म दिवस था, और उसी वर्ष पूरे देश भर में प्रांतीय राजधानियों में रविंद्र भवन बनाए गए नाटक देखने और खेलने के लिए, और 1961 में ही इसे आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल थिएटर डे के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसके पहले 59 और 60 में पहले 5 देश फिर 17 देश मिले थे और उनके रंगकर्मियों ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन यूनेस्को और यूनिसेफ की ओर से घोषित इसे 1961 में किया गया। संदर्भ में अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि 1961 में ही मैं पैदा भी हुआ, तो मुझे लगता है कि मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ, बड़ा लकी हूँ, क्योंकि मैं उस वर्ष ही पैदा हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय विश्व रंगमंच दिवस मनाना शुरू हुआ। रंगमंच लोगों को जोड़ने का माध्यम है, तोड़ने का नहीं, और ये एक सामाजिक घटना है जो भावनात्मक रूप में ऑडियो विजुअल फॉर्म में हमारे सामने प्रेजेंट होती है। इसीलिए 5000 साल से इसका इतिहास है लिखित, 2500 साल का, और ये इसलिए हो रहा है, चाहे टेलीविज़न आए, चाहे सिनेमा आए, चाहे वीडियो आए, चाहे इंटरनेट आए, चाहे नेटफ्लिक्स आए, थिएटर करने वालों की संख्या बढ़ रही है, उसके देखने वालों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं है जहाँ कला के अन्य माध्यम जुड़ जाते हों। नृत्य, संगीत, साहित्य, कविता, मनोविज्ञान, पेंटिंग, कोरियोग्राफी, ये सारे चीज़ें इतिहास के साथ, समकालीनता के साथ अपने रेफरेंस में प्रेजेंट होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रंगमंच को जितना हम सोचते हैं कि अब ये गया, अब ये गया, ये भस्मासुर की तरह अपनी ही भस्म से फिर से खड़ा हो जाता है। मेरे गुरु कारण साहब कहते थे कि थिएटर बीच बीच में ऊँगने लगता है, कभी कभी ये चलते चलते रुक जाता है और सो भी जाता है, लेकिन ये जागता ज़रूर है, और जागता जब है तो ये जगाने का ही काम करता है। तो बीच बीच में दूसरे माध्यमों का असर होता है कुछ समय तक, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उन माध्यमों को रिच करने का काम थिएटर ही करता है। जैसे सिनेमा आया तो हमारे यहाँ कोई सिनेमा का इंस्टीट्यूट तो था नहीं, तो पारसी थिएटर के सारे एक्टर सिनेमा में गए, इसीलिए शुरू में हीरो हीरोइन अपने गाने खुद गाते थे क्योंकि वो थिएटर से आए थे।
बाद में फिर वो बैकग्राउंड म्यूजिक और लाइव वो रिकॉर्डिंग का मामला आया। टेलीविज़न आया तो लोगों ने कहा अब तो NSD वाले भी सब चले गए बॉम्बे, इप्टा वाले भी बॉम्बे चले गए, अब कैसे थिएटर होगा। लेकिन हुआ उल्टा, नसरुद्दीन शाह से लेके ओमपुरी और इरफान से लेके नवाजुद्दीन सिद्दीकी तक ने फिल्म की एक्टिंग की परिभाषा बदल दी। ये जो जिंदा आदमी से मिलने की चाहत है, उसी का नाम रंगमंच है। इसलिए जब तक पृथ्वी नाम के इस ग्रह पर मनुष्य नाम का प्राणी है, ये अभिव्यक्ति की लालसा, ये रंगमंच मनुष्य के लिए सांस लेने की तरह आवश्यक रहेगा। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आप परिचय दीजिए अपना। मैम, मेरा नाम विनीत नागर है। मैं विगत 5 सालों से थिएटर कर रहा हूँ और कमर्शियल काम भी करता हूँ। आज जैसे कि आपको पता है विश्व रंगमंच दिवस है, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं ये एक चीज़ बोलना चाहूँगा एज अ आर्टिस्ट कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। मैं एक कलाकार हूँ, मैं कभी मुस्लिम बनता हूँ, कभी हिंदू बनता हूँ, कभी ईसाई बनता हूँ, तो कभी सिख बनता हूँ। तो ये जो रंगमंच से हम लोग प्रेरणा मिलती है कि होली आने वाली है, तो इसमें सभी लोग इकट्ठे होते हैं, सब लोग खाना खाते हैं। सबसे खूबसूरत चीज़ यही होती है कि आपको मैनर्स मिलता है। थिएटर करेंगे आप तो सबसे पहले आपको मैनर्स सिखाया जाता है कि आपको उठना कैसे है, बोलना कैसे है, देखना कैसे हो, चलना कैसे है। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ यही होती है कि आपको प्रेजेंट कैसे हो लोगों से। और आजकल के बच्चों को यही देखते हैं कि लोगों को बात करने की तमीज़ नहीं है। तो सबसे पहले तमीज़ होनी चाहिए, लहजा होना चाहिए, शब्दों का सही उच्चारण होना चाहिए। लोगों को ये नहीं पता कि सा और शा में अंतर नहीं पता है, जा में अंतर नहीं पता है। तो चीज़ें छोटी छोटी माइनर चीज़ें हैं, लेकिन ये बड़े ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। कहीं ना कहीं विनीत जी ऐसा लग रहा है कि थिएटर धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। दूर इसलिए होता जा रहा है कि जैसे बोलते हैं ना कि थिएटर में पैसा नहीं है। आप पैसा की दृष्टि से देखेंगे तो आप थिएटर को नहीं देख पाएंगे। लेकिन एक कलाकार की दृष्टि से अगर विनीत जी मैं जानना चाहूँ तो लोग ऐसे भी हैं, जैसे आजकल के युवा हैं, जो जीते भी थिएटर में और अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं। हाँ, आप ये भी बोल सकती हैं कि मैं भी वैसे ही हूँ। मैं जब 12वीं मैंने क्लास 12 मैंने जब पास की थी, इसके बाद में ही मैं भोपाल आ गया था, कॉलेज के लिए आया था। साथ में कॉलेज करता था, थिएटर भी करता था। मतलब मैं खाना मुझे याद नहीं रहता कि मैंने कब खाया है और कब खाना है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या लगता है आपको आगे आप इस श्रेणी में और कितने दूर तक जाएंगे? अब तो ये तो देखो, गॉड नोज़ के अभी किसी को कुछ नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन मैंने यही सपना देखा है कि रंगमंच को आगे बढ़ाना है। तो ये थे हमारी राजधानी के युवा विनीत। इनसे हमने बात की, इनकी राय हमने जानी और इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो वाकई में कलाकार का कोई मजहब नहीं होता है। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।